हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए पवन दूतिका में आगे के पद्यांश पढ़ते हैं। तेरे में है न ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विदुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सके ये हमारी। चलिए शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। व्यापारों मतलब क्रिया व्यापारों, प्रखरमति माने तेज बुद्धि से, विरह विधरा माने वियोग से, सूरति माने स्मृति। राधिका ने अपना संदेश अपने प्रियतम श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को दूतिका बनाया है। उन्होंने उसे कृष्ण तक जाने का मार्ग भी समझा दिया है। अब वे पवन को समझा रही हैं कि तुम्हारे मुख तो है नहीं, अतः तुम मेरे संदेश को अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा ही उन्हें समझा देना। इसी का वर्णन इन काव्य पंक्तियों में हुआ है। व्याख्या देखते हैं बच्चों। राधा कहती हैं कि हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है ना, तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, यानी कि तुम्हारे मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है ना। व्यापारों को प्रखर मति हो युक्तियों से चलाना, तथापि तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि से अपनी बात को समझाने में सक्षम हो। यानी मुख नहीं है तुम्हारा, लेकिन अपने क्रियाकलापों से, अपनी कुशाग्र बुद्धि से इस बात को समझाने में तुम सक्षम हो। तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रियतम को देने में अपने क्रिया व्यापारों को अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करना, जिससे वो समझ जाएंगे। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों, तो जाके निकट उनको भाव से यूं हिलाना, है ना। जो सदन में मेघ से कांति वाले बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना, है ना। अगर मेघ की कांति वाले अपने भवन में बैठे हों, अर्थात श्री कृष्ण बैठे हों, तो तुम उस भवन के चित्रों को देखते जाना, है ना। सबसे पहले उस घर में टंगे हुए सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखते हुए जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, आगे कहती है राधा कि उन चित्रों में अगर विरह से दुखी किसी भी स्त्री का चित्र हो, है ना, तो उसके पास जाना, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उसके पास जाना और उस चित्र को इस भाव से हिलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। ऐसे उसको हिलाना कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। इससे क्या होगा कि आशा है ये सूरत उनको हो सकेगी हमारी। राधिका कहती हैं कि मुझे पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उस गृहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य ही आएगी, है ना, कि मेरी प्रियतमा राधिका भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित होगी। चलिए बच्चों एक बार फिर से देखते हैं इसकी व्याख्या। राधा पवन से कहती हैं, राधा ने पवन को दूत बनाया हुआ, कहती हैं हे पवन, तुम्हारा मुख नहीं है, अतः तुम किसी भी बात को बोलकर समझाने में असमर्थ हो। यद्यपि तुम्हारे भीतर बोलने का गुण नहीं है, तथापि तुम अपने क्रिया व्यापारों और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपनी बात समझाने में सक्षम हो। तुम मेरी व्यथा और संदेश मेरे प्रियतम को देने में अपने क्रिया व्यापारों और अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करना, ठीक है। अपनी मतलब कुशाग्र बुद्धि से उनको मेरे क्रियाकलापों को समझा देना। यदि बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम अपने घर में बैठे हों, तो तू सबसे पहले घर में टंगे सभी चित्रों को ध्यानपूर्वक देखता, है ना। आगे कहती हैं कि उन चित्रों में अगर कोई विरह से दुखी किसी स्त्री का चित्र हो, तो उस चित्र के पास जाकर तू उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रियतम आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे, है ना। तेरे ऐसा करने से वो जब आश्चर्यचकित होकर उस चित्र को देखेंगे, तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि उस गृहिणी के चित्र को देखकर उन्हें मेरी याद अवश्य आएगी और उन्हें लगेगा
कि मेरी प्रियतमा राधिका भी मेरे विरह में इसी प्रकार व्यथित है। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। अमुखी पवन द्वारा राधिका के संदेशों को श्री कृष्ण को प्रदान करने की क्रिया चातुरी में कवि की अद्भुत कल्पना शक्ति दर्शनीय है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उपमा एवं अनुप्रास, रस विप्रलंब श्रृंगार, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा एवं लक्षणा है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।